जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा की कि अब चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या बैंकिंग एग्जाम्स हो, उनके लिए अब सरकार की तरफ से कोचिंग दी जाएगी। जैसे ही इस तरह की घोषणा हुई तो सबसे बड़ा सवाल यूपीएससी कोचिंग्स हो या बाकी तरह की कोचिंग्स थी, उनके मन में आया क्या अब संस्थान को बंद करना पड़ेगा? क्योंकि सरकार अब सीधे तौर पर कोचिंग्स के सेक्टर में एंटर कर रही। इस बार उम्मीद तो कर रहे थे क्योंकि जब से आप लोगों ने देखा होगा कि मैटर जो है खान सर को लेकर चला है या वो विवाद जो है बहुत ज्यादा उठा था, तब से ये लग रहा था कि कोचिंग को लेकर सरकार बहुत बड़ी गाज गिराने वाली। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि न्यूज़ तो आप लोगों तक पहुँच गई होगी कि इस तरह की घोषणा सरकार की तरफ से हुई, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं। ये वीडियो मैं इस पर्पज़ से बना रहा हूँ, क्या कोचिंग बंद होने वाली है? आपने जहाँ-जहाँ फीस दे रखी है, तो आपको क्या करना होगा? किस तरह का इम्पैक्ट जो है इस घोषणा का रहने वाला है? और सरकार जो कोचिंग देने वाली है, उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी? कैसे आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अब ये नहीं है कि हर छोटे-मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सरकार उठा ले, पर मेन जितने भी एग्जाम हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, उसके अलावा जो एसएससी वगैरह के एग्जाम हैं, बैंकिंग एग्जाम्स हैं, इनको लेकर सरकार फ्री कोचिंग देगी, है ना? अब फ्री देगी या मतलब अपनी तरफ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू रखेगी, क्लास का जो है फीस रखेगी, जहां तक मुझे लग रहा है सरकार अपनी तरफ से फ्री ही देने वाली। एक तो अच्छी बात है ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार की तरफ से आपको कोचिंग मिल जाए। ऊपर से ये जो है पीएम की तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे टीचर्स को जो है एआई की ट्रेनिंग देने वाले हैं सरकार की तरफ से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनको निपुण किया जाएगा ताकि बच्चों को वो जहां से भी हो सके घर से ही बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन कोचिंग दे सके। और सरकार अपने पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके उस कोचिंग को गांव देहात तक पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि बच्चों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ना आना पड़े, रहने पर और कोचिंग पर करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च ना करने पड़े। इसलिए सरकार जो है चाहती है कि भाई इस तरह के एफर्ट को शुरू किया जाए। अब सवाल ये होता है कि सरकार का ध्यान अब कोचिंग्स की तरफ एकदम से क्यों गया है? एक तो सबसे बड़ा इशू ये है, पिछले कुछ समय से लगातार चाहे यूपीएससी के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में कोचिंग बहुत न्यूज में रही। जैसे आप देखो पिछले 2-3 साल से अगर हम लोग देखें, कोचिंग्स के चलते कई बार बच्चों के साथ दुर्घटना हो जाती है, तब भी न्यूज़ में रही। फिर आपस में अब 2 कोचिंग्स के बीच में टकराव रहा बिहार में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ बनी। और फिर एंकर्स जो थे, मीडिया में जो थे, उनके बारे में कोचिंग्स के जो ऑनर थे, उन्होंने 1-2 तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा टकराव जो है कोचिंग के साथ देखने का मिला मीडिया को लेकर, और उसको लेकर न्यायपालिका का सहारा भी लिया गया। सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को ध्यान से। ऐसी सिचुएशन में सरकार ने सोचा क्यों ना कोचिंग के क्षेत्र में अब दखल-अंदाज़ी की जाए। एक तो सरकार अब लगातार कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरह के बिल पारित करने शुरू कर दिए हैं कि कोचिंग को रेगुलेट किया जाएगा, सबसे पहली चीज़। ऊपर से अब सरकार ने कहा है कि भई कोचिंग भी प्रोवाइड करेगी सरकार ही। मुझे लगता है इससे बेहतर स्टेप ये भी होना चाहिए था कि आप एजुकेशन सिस्टम को इतना बेटर कर दो कि स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा इतनी अच्छी कर दो कि कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे होना चाहिए था ना कि एजुकेशन सिस्टम में ही इतना अच्छा रिफॉर्म कर दो कि आपको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। चाहे ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट धीरे धीरे ये जड़ को ही खत्म कर देता। जब आपको कोई कोचिंग लेता ही नहीं तो कोचिंग सर्वाइव कैसे करती है ना? एक ये बड़ा मुझे लगता है ये स्टेप होना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, सरकार अगर कोचिंग देना चाहती है तो कैसे देगी सरकार? सरकार ने कहा है कि लगभग सितंबर के आसपास अगले महीने तक सरकार अपनी तरफ से एक पोर्टल लॉन्च करने वाली है। उस पोर्टल पर अच्छे बेहतरीन शिक्षक जो हैं वो बच्चों को घर से ही पढ़ाएंगे। अब कैसे सरकार उसको मैनेज करेगी, ये सरकार का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस नहीं है। तो आपको कोचिंग मिलेगी, आपको इनरोल होना है और उस कोचिंग में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, हो सकता है सरकार अपनी तरफ से कोई टेस्ट रख ले जिसके चलते जो है आपको चीजें ये मिले। आप कहेंगे सर अभी से क्या इसको लेकर आप अच्छे से क्लैरिटी से क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि अभी सरकार की कोई गाइडलाइंस आई नहीं है इसको लेकर, अभी सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। पीएम ने इस चीज को अनाउंस किया है। जैसे ही इसको लेकर कोई रूल्स आते हैं या कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती है तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब बात जैसे टॉपिक है वीडियो का, क्या कोचिंग्स बंद होने वाली हैं? देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये डिपेंड करेगा कि सरकार इस कोचिंग को किस हद तक लेकर जाती है ना? अपनी तरफ से जो सरकार का ये एफर्ट है,
क्या सरकार कंप्लीटली फ्री रखती है? अब देखो, सरकार की तरफ से अगर कंप्लीटली फ्री कोचिंग दी जाएगी तो ऑब्वियसली मान के चलो बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं वो बंद होने वाली हैं। इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भाई फ्री का मतलब क्या होता है कि फिर बाकी जगह बच्चा क्यों ही पैसे देके पढ़ेगा, है ना? एक तो ये भी है। अब फिर बहुत सारी कोचिंग्स को दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है जिसके चलते स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है, तो वो उन कोचिंग्स में मिलने वाले रोजगार से कहीं बेहतर है ना? तो जरूरी ये है कि बच्चों को फ्री में कोचिंग मिले, बहुत अच्छी बात। और दूसरा, सरकार ये कोशिश करे कि इस कोचिंग की क्वालिटी को इंश्योर करे। देखो, सिर्फ कोचिंग देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की कोचिंग देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर सरकार जब देती है तो अच्छा ही करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 2 साल कहीं पे लगे रहें और वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, आपकी क्वालिटी उस लेवल की ना मिले जिससे आपका सिलेक्शन हो। फिर आप वही प्राइवेट सेक्टर की किसी कोचिंग में जाएं और वहां पे जाके अच्छे से तैयारी करें, तो फिर वहां पे चीजें हो सकती हैं। अब पता नहीं किन किन एग्जाम्स को लेकर सरकार टारगेट करेगी, ये समय बताएगा। दूसरी बात ये है, आपके पॉइंट से क्या आपको जो है अवेयरनेस की जरूरत है। पहली बात, मैं ये कहता हूं कि अगर आप मान लो इस टाइम पीरियड में किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहो तो 1 आध महीने का वेट कर सकते हो। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी, जल्दी ही आएगी, जहां तक मुझे लग रहा है सितंबर 2026 में आपको इसको लेकर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पीएम ने अनाउंस कर दिया है। तो जैसे ही सरकार पोर्टल लॉन्च करेगी, उस पोर्टल को अच्छे से देखिएगा, हम भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। अगर आप कहीं पे कोई बहुत बड़ा कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, उसको अभी कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना? ताकि आप पहले सरकार वाला पोर्शन देख लें, फिर उसको देखने के बाद ही आप जो है कहीं पे ज्वाइन करें। तो एकदम से तो कोचिंग बंद होने का सवाल नहीं है अभी, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि सारी कोचिंग्स भी देख रही हैं कि सरकार चाहती क्या है। कुछ कोचिंग्स के मन में ये भी है कि हम सरकार के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, सरकार हमारी तरफ से थोड़ा सा, हम भी क्योंकि चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, तो कई कोचिंग के मन में ये भी है कि भी चलो सरकार के साथ मिलकर ही इस डायरेक्शन में काम किया जाए। तो हो सकता है बड़ी कोचिंग तो सरकार के साथ ही लग लें, है ना, सरकार के साथ ही हो जाए, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी कोचिंग जो है सर्वाइव ही ना कर पाए। तो धीरे धीरे इन कोचिंग्स के, जिस तरीके से मुखर्जी नगर और करोल बाग में कोचिंग्स के बंद होने का सिलसिला पिछले 2 साल में लगातार देखने को मिल रहा है, एक एक करके सारी कोचिंग जो है ऑफलाइन तरीके से बंद हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है अब सरकार की गाज गिरने से ऑनलाइन कोचिंग्स का जो जोन है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट तो खुद ही आ रही है ना, गवर्नमेंट तो खुद ही आ रही है कोचिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस नजरिए से हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर थोड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान टीचर्स को लेकर हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्वालिटी के लिए बहुत सारा पैसा वो लोग कोचिंग्स पे खर्च करते हैं। और मैं तो हमेशा से ही इस चीज को लेकर सरकार से नाराज रहा हूं कि अगर एजुकेशन स्कूल में कॉलेज में इतने अच्छे लेवल पे प्रोवाइड कर दी जाए कि फ्यूचर में कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। तो सरकार को उसी रणनीति पर काम करने की जरूरत होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।